महाराष्ट्र की आधे से ज़्यादा नदियां अब आईसीयू में भर्ती हैं। सरकार वैसे कॉन्ट्रैक्टर को लगाती है जो सचमुच इलाज करना नहीं जानता। उसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें किसी भी कीमत पर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का एफ्लुएंट ना जाने दिया जाए। यदि एफ्लुएंट जाएगा तो आप कैंसर से नहीं बच सकते। आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ञ माननीय राजेंद्र सिंहजी आज सोलापूरमध्ये आले। आपण अनेक वर्षापासून त्याचं काम पाहतोय वाचतोय। कालच त्यांनी आपली सोलापूरची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणाला देखील भेट दिली। आपण उजनी धरण म्हटलं की नेहमी एक पर्यटन स्थळ किंवा सोलापूरची वरदायिनी आणि सोलापूर शहर जिल्ह्यालाच नव्हे तर एकूण 3 जिल्ह्याला म्हणजे अहमदनगर, पुणे आणि सोलापूर या जिल्ह्याची तहान भागणारी उजनी या धरणाला आपण पाहतो, ज्याची कॅपॅसिटी 117 टीएमसी आहे। ऍक्च्युअली आपण 123 टीएमसी पाणी यावर्षी आम्ही साचवलं होतं, पण आपण काल भेट दिली आणि अत्यंत गंभीर असं स्टेटमेंट दिलं की पुण्यातलं जे काही दूषित पाणी आहे 17 टीएमसी, त्यामुळे आमचं उजनी धरणातलं 117 टीएमसी पाणी दूषित होतंय। ते पाणी विषारी आहे आणि ते पाणी सोलापूरच्या पिण्यासाठी अत्यंत अयोग्य आहे अशा पद्धतीने आपण सांगितलं। आज आपण सिद्धेश्वर तलावाला देखील भेट दिली। सोलापूरचे आपलं प्रेम आहेच, बऱ्याच वेळा आपले कार्यकर्ते आपण भेटता, अनेक वेळा मार्गदर्शन करता। आज सायंकाळी देखील आपलं MIT मध्ये व्याख्यान आहे। नक्कीच जलशास्त्र लोक झाली पाहिजे, त्यासाठी आपण खूप बरेच वर्षापासून प्रयत्न करता। सोलापूरच्या पत्रकार संघाच्या वतीनं आपलं शब्दसुमन आणि स्वागत करतो। आपण जे काही मोलाचे सल्ले सोलापूर शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते, सोलापूर महापालिका तसेच सोलापूर जिल्हा प्रशासनाला देत आहेत, त्याची नक्की अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही एक प्रेशर पॉइंट म्हणून, माध्यम म्हणून आम्ही आपल्या सोबत निश्चित आहोत। आपलं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत करतो। त्याचसोबत आपली जी टीम आहे त्यांचं देखील सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने स्वागत करतो। कल हम लोग उजनी ताल पर थे। उजनी के बारे में बहुत बातें हुई, दिन भर वहाँ के लोगों की सभा हुई और उस सभा में हमने 5 समूह बनाए। एक समूह है जो उजनी के 117 टीएमसी पानी को पॉल्यूट करने वाला 17 टीएमसी पानी का सोर्स कैसे है उसके बारे में एक वाइट पेपर तैयार करने के लिए। उसमें साइंटिस्ट हैं, उसमें केमिस्ट्री, वाटर केमिस्ट्री के टीचर्स हैं। वो 3 महीने में रिपोर्ट देंगे। ये एक कमेटी नंबर 1। दूसरी कमेटी जो है वो वहाँ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनके टीचर्स और विद्यार्थियों के साथ संवाद करके उस उजनी के पानी के साथ जोड़ना और ये समझाना कि उजनी का पानी सोलापुर की हेल्थ के साथ क्या संबंध रखता है, सोलापुर के लोगों की हेल्थ और उजनी के पानी की हेल्थ का रिश्ता क्या है। इसकी चेतना जगाने के लिए, एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट खड़ा करने के लिए, जल साक्षरता का अभियान खड़ा करने के लिए दूसरी समिति बनी। इसमें ज़्यादातर शिक्षक लोग थे जो कल की सभा में मौजूद थे। और जो तीसरी समिति थी वो थी कि ये जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, ज़रा इनसे सवाल पूछें कि वो वोट किस आधार पे मांगते हैं। यदि उनका पानी लोगों को बीमार कर रहा है और लोगों की बीमारी के कारण उस क्षेत्र का उत्पादन घट रहा है, लोगों के कामों की क्षमता कम होती जा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं और लोग उनको वोट क्यों दें, और लोग वोट देकर जो उनको ताकत देते हैं उस ताकत से वो क्या कर रहे हैं। ये सवाल पूछना और उनको कन्विंस करके उनकी आंखों में उजनी ताल के पानी के लिए पानी लेके आना, उजनी से जुड़े हुए लोगों के लिए पानी उनकी आंखों में आए, ऐसा वातावरण निर्माण करने। इस समिति का नाम है वातावरण निर्माण समिति। ये वातावरण निर्माण समिति शिक्षा संस्थानों को इसके साथ जोड़ेगी। और चौथा जो समिति बनी है,
हमारे यहाँ जल जो है वो तीर्थ होता है। हम भारतीय लोग जल को, जीवन को तीर्थ मानते हैं और तीर्थ की तरह जीते थे, तीर्थ की तरह देखते थे। लेकिन ये तीर्थ जो पानी की शुद्धता, पवित्रता की रक्षा करने वाले होते थे, अभी वो लापरवाह हो गए हैं। उन तीर्थों के तालाब दूषित हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। उनको ठीक करना तीर्थ के पुजारियों का, तीर्थ के मठाधीशों का, सबका जिम्मा है। उनको उनकी जिम्मेदारी का स्मरण कराएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ संवाद करें और उनकी जिम्मेदारी का उनको एहसास कराएं, उनको आभास कराएं। इस समिति का नाम है तीर्थ समिति। और पांचवी समिति कंपनी के मीडिया हाँ, पांचवी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी साक्षरता का आधार है। उसका नाम रखा है इन्होंने मीडिया समिति। मीडिया वो होता है जो अपने समाज को जगाता है। मीडिया वो होता है जो समाज सो गया है उसको जगाने का काम करता है। जो सवाल है उन सवालों को उनके सामने परोसता है। तो ये जो उजनी का पानी सोलापुर की सेहत को, सोलापुर के विजन को बिगाड़ रहा है, इस सवाल को खड़ा करे। ये 5 समितियां हमने वहाँ बनाई हैं और 5ों ने जिम्मेदारी ली है। देखिए, उजनी के पानी में जो प्रॉब्लम है वो खासकर केमिकल फर्टिलाइज़र वहाँ बहुत, और वहाँ एक पेपर मिल है, पेपर मिल बहुत गंदगी डाल रहा है। और वहाँ कुछ शुगर मिल भी हैं, शुगर मिल का गंदा पानी आता है। कल हमने एक शुगर मिल के मालिक को बुलाया था और बुला के उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो शुगर मिल के मालिक ने अपनी पूरी साइंटिस्ट टीम बुलाई थी। उसने कहा कि हमने तो इस पॉल्यूशन के काम को रोकने का काम जिस दिन से लगाया उस दिन से शुरू किया था। और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, यहाँ से किसी 5 पत्रकारों को और लोगों को भेज दो कि मेरी कंपनी से कोई गंदा पानी इस नदी में नहीं आ रहा है। उस कंपनी का नाम है बारामती बारामती एग्रो इंडस्ट्री। राजेंद्र पवार खुद आए थे। उन्होंने मीटिंग में बैठकर ये बात अपनी तरफ से रखी कि भाई मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप मेरी फैक्ट्री में कभी भी आके देख लें कि यदि मेरा एक बूंद भी गंदा पानी आता हो तो आप जो कहें वो करूँगा। देखो, इस वक्त देश में नदियों के नाम पर जो स्कैम हो रहा है वो बड़ा स्कैम है। क्या स्कैम हो रहा है? नदियों की बीमारी है हृदय रोग की, हार्ट डिजीज है इन नदियों को, क्योंकि उनके अंदर इन्वायरमेंटल फ्लो नहीं है। और उनका इलाज करने का काम दांतों के डॉक्टर को दे दिया है। और कुछ नदियों में तो ब्यूटी पार्लर्स को लगा दिया है कि नदियों का ब्यूटिफिकेशन करो। तो जो नदी की बीमारी है, आप उस पर इलाज नहीं करेंगे, कुछ और करने लगेंगे, तो पैसा आप जिस कॉन्ट्रैक्टर की जेब में डालना चाहते हैं उसकी जेब में चला जाता है और नदी और ज़्यादा बीमार हो जाती है। महाराष्ट्र की आधे से ज़्यादा नदियां अब आईसीयू में भर्ती हैं। इसका मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत बीमार हैं और उनका इलाज करने वाला इलाज नहीं कर रहा है। जो उनका इलाज करना जानता है उसको सरकार इलाज करने में नहीं लगाती। सरकार वैसे कॉन्ट्रैक्टर को लगाती है जो सचमुच इलाज करना नहीं जानता। तो मरीज भी मरता है, दवाई में पैसा भी खर्च होता है और मरीज हमारे हाथों से चला जाता है। देखो, इसका बहुत साफ ये आंखों से दिखता है। अभी एकदम रिसर्च में मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं जो आंखों से दिखा है और जो मैंने अपने अनुभव से अनुभव किया है वो बता रहा हूँ। उसके चारों तरफ कुछ केमिकल इंडस्ट्री है, पेपर मिल्स हैं जिनके अंदर केमिकल यूज होते हैं और उसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम पेपर मिल में जो यूज होता है केमिकल, उसमें क्रोमियम होता है। कहीं दुनिया में कोई भी पेपर
मिल होगा, उसमें आपको क्रोमियम के बिना कुछ और मिलेगा नहीं। और ये जो क्रोमियम है ये कैंसर का सीड है। और ये घटना केवल उजनी नहीं, आपको मालूम है गंगा में कानपुर से लेकर और करीब 150 किलोमीटर नीचे वहां तक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी मिलते हैं। अब पूछो क्यों? क्योंकि ये जो लेदर इंडस्ट्री है कानपुर की, टैंड्रीज, उसमें भी क्रोमियम यूज होता है, HCl यूज होता है। और ये जो हैं ये कैंसर के जनक हैं। तो जो उजनी में अभी थोड़ा कम है पर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। जरा ये लिख लेना। सॉल्यूशन क्या है उसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें किसी भी कीमत पर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का एफ्लुएंट ना जाने दिया जाए। यदि एफ्लुएंट जाएगा तो आप कैंसर से नहीं बच सकते। ये सॉल्यूशन है, सिंपल। और ये कोई कठिन काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम है। हर एक इंडस्ट्री में सर तक हिंदुस्तान में, जरा इस स्टेटमेंट को जैसे बोल रहा हूं वैसे का वैसा लिख लेना, मुझे किसी से डर नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में केवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडस्ट्री को पॉल्यूशन करने का सर्टिफिकेट देता है। वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का सर्टिफिकेट नहीं देता, वो नदी को पॉल्यूट करने का सर्टिफिकेट देता है। हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिस कॉज के लिए बना था वो काम नहीं कर रहा है। और ये काम क्यों नहीं कर रहा है? एक तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट करप्ट हैं, आरोप लगा रहा हूं सीधा। एक जमाना था जब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लाभ से ज्यादा शुभ का ख्याल रखता था। भारत की इंडस्ट्री दुनिया में सबसे अच्छी थी। कब तक थी? जब तक हमारे व्यापारियों के घर पे जाके देखोगे, एक तरफ शुभ लिखा मिलेगा, दूसरी तरफ लाभ लिखा मिलेगा। शुभ जो है हमारे हर उद्योगपति के घर पर राइट साइड में मिलेगा, और लाभ जो है राइट लेफ्ट में मिलेगा। इसका मतलब क्या कि भाई लाभ तो कमाओ, लाभ को मना नहीं करते, पर जरा शुभ का ख्याल करके कमाओ। शुभ जो है उसका जो असली अर्थ है वो सनातन है। उसको, उस सनातन का अर्थ थोड़ा अब नीचे हो गया है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्या कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी। पुराने जमाने में शुभ का अर्थ होता है कि तुम्हारा जीवन सनातन है, तुम सदैव नित्य जीवित रहने वाले हो, उसका ख्याल रखो। व्यापार में आप माफ करना यार, मैं उद्योगपतियों का दोस्त हो सकता हूं, दुश्मन नहीं हूं। और उनका अच्छा दोस्त बनने के लिए उनको कह रहा हूं कि तुम्हें यदि अपनी नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, अपनी अगली पीढ़ी चाहिए, तो लाभ के साथ साथ शुभ का ख्याल रखो। बस इतना ही कह रहा हूं। काम किसका है? मंदिर का है। समाज का काम क्या है? हमारा काम क्या है? आप सबका काम क्या है? वो ये है कि ये जो गंदगी डालने वाले लोग हैं, इनको पहचानना, इनको पकड़ना, क्योंकि वो आगे पीछे करते हैं ये सब काम। तो हम सब लोग उस काम को अपनी जिम्मेदारी मान सकते हैं। हमारी नदियों का हालात ऐसा ही है, वो गंगा हो, यमुना हो, मूला हो, मोथा हो। मूला मोथा में देखो ना कितने करोड़ रुपए उन्होंने बहा दिए। क्या कर रहे हैं? जहां नदी बहती है वहां पर वो घाट बना रहे हैं, दांतों का जबड़ा चढ़ा रहे हैं। और उस घाट भी ऐसी जगह बना रहे हैं कि नदी पहले इतनी चौड़ी बहती थी, अब उसको इतनी सकरी कर दिया है। इतनी, मतलब इतनी चौड़ी नदी थी, अब आप अंदाज लगा लीजिए, उसको अब केवल इतनी कर दिया है। कल मैं उसको ही अध्ययन करने के लिए
पूना में रुका था। मुझे मालूम था कि मुझसे आप ये सवाल पूछेंगे कि नदियों के हालात कैसे हैं भारत की। दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ आपसे, बहुत दोस्ताना तौर पे बात कर रहा हूँ, मैंने भारत की लगभग सारी नदियों को देखा है। मुझे 52 साल हो गए, 52 ईयर हो गए ये काम करते हुए। 50 साल तो मेरे तरुण भारत संघ के रजिस्ट्रेशन को हो गए पूरे। 30 मई को रजिस्ट्रेशन हुआ, 30 मई 1975 को, जो संगठन मैंने बनाया। और उस दिन से आज तक लेके मैंने पानी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। संस्थाएं वो होती हैं कि उनको जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिल जाए उसमें चली जाती हैं। मैंने अपना चरित्र, अपना पानी, अपना काम नहीं बदला। इसलिए मैं इन पिछले 50 सालों में अपनी तीनों नदियों को, हमारी 3 नदी होती हैं। एक नदी वो होती है जो समुद्र के खारे पानी को मीठा करके वेस्टर्न घाट, पूरा जो हमारा अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से बादलों के रूप में आकाश गंगा की तरह बहते हुए पानी को पूरे भारत में हिमालय तक ले जाती हैं। उल्टी चलती हैं ये। दूसरी नदियां हैं जो हिमालय से, वेस्टर्न घाट से नीचे की तरफ आती हैं। इनको कहते हैं हम माँ। क्या कहते हैं? माँ। बादलों को माँ नहीं कहते। माँ, जो असली माँ है वो तो बादल है, वही तो दे रहा है पानी, उनको नहीं कहते। जो धरती पे हमारी खेती के लिए पानी लाती है, हमें पीने के लिए पानी लाती है, उसको माँ कहते हैं। तो ये जो धरती पे बहने वाली नदियां हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। ये जो आकाश में बहने वाली नदियां हैं, उनकी हालत भी अब खराब हो रही है। एसिडिक रेन होने लगी हैं, लेकिन इतनी खराब नहीं है जितनी धरती पर बहने वाली नदियां हैं। तीसरी नदियां हैं, उन नदियों का जानकार बैठा है, देखो सामने, उसका नाम है यडगवालकर, यहीं का है। वो धरती के अंदर बहती हैं और सारी नदियां किसी न किसी रूप में जुड़ी होती हैं। धरती के अंदर की नदियां, हमारी धरती के अंदर की नदियां सूख रही हैं। धरती के ऊपर की नदियां आईसीयू में बीमार हो गई हैं पॉल्यूशन के कारण। तो इस वक्त हमारी नदियों पर बहुत संकट है, और इस संकट को मिटाने के नाम पर जो सरकारें कर रही हैं, वो तो जघन्य अपराध कर रही हैं। सरकारें नदियों की सेहत को सुधारने के नाम पर जो कर रही हैं, उससे नदियां सुधर नहीं रही हैं, उससे नदियां और बीमार हो रही हैं। देखिए, ये निर्णय हमारी सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। हर ट्रीटी को 30 साल के बाद रिव्यू किया जाता है, और ये जो ट्रीटी है, इंडस ट्रीटी, इसको 60 साल हो गए। इन 60 सालों में आज तक उसका रिव्यू नहीं हुआ। जो तुमने सवाल पूछा कि हमारे पास क्या इतनी क्षमता है, क्या उस पानी को रोक सकते हैं क्या, या उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं क्या, वो क्षमताएं हमारे भारत में हैं, लेकिन हमारे पास बर्तन नहीं है। अभी हमने उस पूरे पानी को इकट्ठा करने के लिए बर्तन नहीं बनाए। बर्तन समझते हो? हाँ, वो नहीं बनाए। हमने वाटर बैंक नहीं बनाए। नहीं तो इन 60 सालों में भारत को अपने वाटर बैंक बना लेने चाहिए थे। यार, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तो बारिश भी नहीं होती थी, तब भी मैंने बर्तन बनाए, और मेरे गांव के लोग कहते थे ये डॉक्टर पागल हो गया है, बारिश होती नहीं है और हमसे बांध जोड़ बनवाए जा रहे हैं हमसे। तो मैं उनको कहता था कि बादल आने से पहले जो पाल बांध लेता है, पानी आने से पहले जो पाल बांध लेता है, वो कभी बेपानी नहीं होता। तो अपने को यदि पानीदार होना है तो पानी आएगा, लेकिन पानी आने से पहले पाल बांधना जरूरी है। तो मेरी सरकारों को, कोई भी सरकार रही हो, उन सरकारों को अपने वाटर बैंक तैयार कर लेने चाहिए थे कि हम 30 ईयर के बाद रिव्यू करेंगे, तब हमारा राइट हो जाएगा। मैं आपको इस ट्रीटी का एक इंटरनल बात बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, इस पानी पर 80% हमारा राइट है, समझ रहे हो? ये जो पाकिस्तान जा रहा है ना, इस पर 80% राइट है हमारा, और हम यूज कितना कर रहे हैं? 20%।
ये अब मुझसे आप एक अगला सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब ऐसी गलत ट्रीटी पर हमने साइन क्यों किया। इस गलत ट्रीटी पर हमने इसलिए साइन किया कि हमें भाखड़ा नागल बांध बनाना था और ये पैसा हमें वर्ल्ड बैंक दे रहा था। उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं था, तो जो वर्ल्ड बैंक है वो इस ट्रीटी में दोनों को भिड़ा रहा था, पाकिस्तान को, इंडिया को, दोनों को भिड़ा रहा था। हमारे नेताओं ने उस वक्त चालाकी की, उन्होंने कहा अभी भिड़ने की ज़रूरत नहीं, अभी तो हमें पानी रोक लें, कम से कम इस सतलज का, व्यास का और रावी का पानी रोक लें, ये मिल जाएगा, इतने में अपना देश का आधा हिस्सा सुधर जाएगा। उस वक्त बड़ी होशियारी की, लड़े नहीं आपस में, और जो ट्रीटी पर साइन करना था हो गया। लेकिन ये एक नियम है कि हर ट्रीटी को आफ्टर 30 ईयर आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू में तो जो हमारा राइट है, जो हमारा इंटरनेशनल राइट है रिवर का, वो हमें मिलना ही था, हमारे नेता लोग जानते थे देश के, तो नहीं हुई। कई बार कोशिशें हुई, लेकिन इस बार उन्होंने जो ये निर्णय लिया है, ये निर्णय कितनी पालना करेंगे वो डाउटफुल है। बागमारे जी सुन रहे हो, वो डाउटफुल है, लेकिन निर्णय अच्छा है। निर्णय इस मायने में अच्छा है कि हम अपने राइट को इंश्योर कर रहे हैं, अपने हक को, जो हमारा हक है उसको इंश्योर कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं कि देखो भाई, यदि तुम ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो हम तुम्हारा पानी रोक देंगे, और रोक ही नहीं देंगे, हम तुम्हें बाढ़ में डुबो देंगे। जिस दिन हमारी इच्छा होगी उस दिन खोल देंगे, तुम डूब जाओगे। तो ये इस मायने में मैं हूँ पानी वाला आदमी, तो मैं केवल पानी की बात करूंगा, राजनीति की बात नहीं करूंगा। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करिता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर येथे पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना थेट प्रवेश। स्कूल ऑफ अर्थ सायन्सेस मध्ये MSc अप्लाइड जिओलॉजी आणि जिओ इन्फॉर्मेटिक्स याकरिता डॉक्टर VP धुपळ यांच्याशी 75 88 38 45 76 वर संपर्क साधा। स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस मध्ये प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्व, MA ग्रामीण विकास, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, मानसशास्त्र आणि इतिहास याकरिता प्राध्यापक GS कांबळे यांच्याशी 98 50 24 80 94 वर संपर्क साधा। स्कूल ऑफ लँग्वेजेस अँड लिटरेचर मध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, उर्दू, पाली, प्राकृत आणि कन्नड या विषयांमध्ये MA याकरिता प्राध्यापक GS कांबळे यांच्याशी 98 50 24 80 94 वर संपर्क साधा। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अँड फाईन आर्ट्स मध्ये संगीत, नाट्यशास्त्र, तबला, पखवाज या विषयात MA आणि दृश्यकला शाखेत MVA मास्टर ऑफ व्हिज्युअल आर्ट्स याकरिता डॉक्टर JD माशाळे यांना 90 11 08 98 62 वर संपर्क साधा। स्कूल ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट मध्ये ऍडव्हान्स्ड अकाउंटन्सी आणि ऍडव्हान्स्ड बँकिंग या विषयात MCOM करिता डॉक्टर RS मेंते यांच्याशी 94 22 45 88 68 वर संपर्क साधा। स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी मध्ये कॉस्मेटिक तंत्रज्ञानात 5 वर्षाचा एकात्मिक MTech डॉक्टर AS लावण यांच्याशी 99 21 86 43 43 वर संपर्क साधा। स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ सायन्सेस मध्ये PG डिप्लोमा इन डायटिक्स अँड न्यूट्रिशन आणि MA योगा याकरिता डॉक्टर AA घनवट यांच्याशी 94 22 37 0052 या क्रमांकावर संपर्क साधा। स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस मध्ये B वोक पत्रकारिता आणि जनसंवाद, PG डिप्लोमा इन म्युजियोलॉजी याकरिता प्राध्यापक GS कांबळे यांना 98 50 24 80 94 वर संपर्क साधा। उज्ज्वल भविष्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात आपले प्रवेश निश्चित करा।